ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें और उस पर अमल भी करें। उसके अलावा जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, कोशिश करें कि अपने मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है और चूँकि टॉपिक से हटकर भी है, आपको थंबनेल से ही पता चल गई होगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स के हवाले से 3 इम्पॉर्टेंट जायजाज आज हम डिस्कस करेंगे। चूँकि व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि खान साहब कब रिहा होंगे, और खान साहब की रिहाई के मुतालिक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो जायजा मैंने उनका रीड किया है, जो चार्ट मैंने उनका रीड किया, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, और कि खान साहब कब रिहा होंगे। आप पहले ये वीडियो सुने। इमरान खान जेल से बाहर आते हुए कब दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इमरान खान की ना बाय बर्थ जो है राहु केतु, अभी फिलहाल अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो इमरान खान का राहु केतु 6th to 12th हाउस में है। 6th to 12th हाउस जायची कि आप समझ लीजिए कि बहुत नेगेटिव हाउसेस कंसिडर किए जाते हैं। अब उनका ताल्लुक कैदोबंद से होता है, तन्हाई से होता है, जेल से होता है। ये तमाम चीजें जो है वो इमरान खान को इसलिए इफेक्ट कर रही है। बाय बर्थ भी उनका राहु केतु नेगेटिव है और बिल्कुल उसी पावर के साथ इफेक्ट करता है जिस तरह से उनकी जात जितनी पावर में ना, जिस डिग्री पर उनकी जात है उसी डिग्री पर राहु केतु भी है। इसलिए वो दोनों जब चीजें आकर इंटरेक्ट करती है ना, तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को नहीं जाने देती और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को नहीं जाने देती। इसलिए जब भी राहु केतु की दशा अंतर्दशा चलती है या किसी भी ऐसी पोजीशन नेगेटिव में आता है तो राहु केतु उन्हें जो है इफेक्ट करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें 30 मार्च 2024 के बाद आप समझ लें कि उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुकम्मल रिलीफ तभी उनको मिलेगा जब राहु केतु ट्रांजिट होंगे 18 मंथ बाद, यानी 2025 में जब अपना हाउस चेंज करेंगे। केतु जो है वो ज़ोडिएक साइन लियो में जाएगा और राहु जो है जब ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस में जाएगा तब इनको मुकम्मल रिलीफ मिलेगा। अभी फिलहाल चांसेस बहुत कम है। ठीक, अच्छा इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उन पर राहु केतु का इफेक्ट है, जो कि अभी अगस्त तक जो है ना राहु केतु की डिग्रीज अभी और ज्यादा हाई जाएंगी, मतलब उन पर और ज्यादा प्रेशर होगा। अगस्त के बाद जो है उन पर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होगा। देन फिर 2025 में मई 2025 में उनके लिए जो है पॉजिटिविटी है और रिलीज भी हो सकते हैं वो इस टाइम पीरियड में। 25 मई 2025 जो है उनके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पर वो रिलीज भी हो सकती है। लेकिन अभी जो है उनके लिए मजीद प्रेशर बढ़ेगा अगस्त तक। उसके अलावा मुल्की जी, आपने ये वीडियो सुनी। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ खान साहब का जायचा थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि खान साहब का जायचा एक बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि स्ट्रॉन्ग जायचों में से एक जायचा है। उनके फर्स्ट हाउस में वीनस की प्लेसमेंट है और वीनस भी पंच महापुरुष योग में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग होता है। और वीनस के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट से मुराद ये है कि उनकी एक जो पर्सनैलिटी है उसमें एक अट्रैक्शन तो है ही है, उसके साथ एक कॉन्फिडेंस है और बहुत ही ज़्यादा एक स्पार्क वाली जो पर्सनैलिटी होती है, अपने किसी भी मुआहदे से, अपनी किसी भी कही हुई बात से पीछे ना हटना, ये उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में पाया जाता है। अब चूँकि वीनस उनके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है और उसकी डिग्री भी 15th है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री में से एक डिग्री है। और उनके इस चार्ट में राहु केतु की प्लेसमेंट भी बाय बर्थ उनकी 4th और 10th हाउस में प्लेसमेंट है राहु केतु की, और वो भी 15 डिग्री में है। जब भी राहु केतु की दशा अंतर्दशा चलती है या जब भी ट्रांजिट होते हैं, नेगेटिव प्लेसमेंट पर आते हैं, तो खान साहब की पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करें या पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करें, और होते हैं खान साहब इफ़ेक्ट। क्योंकि राहु केतु अगर हम देखें ना तो ये एक तरह से शेडोज़ होते हैं। ये किसी प्लेनेट को भी आप समझ लें कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, सन को भी ये इफ़ेक्ट कर जाते हैं अगर नेगेटिव हो तो। चूँकि डिग्री सेम है, वीनस की प्लेसमेंट की जो डिग्री है वो भी हाई है, सेम डिग्री पर ही राहु केतु है, तो इसी बिल्कुल पावर से जाकर खान साहब की पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं।
सो जब ख़ान साहब अंडर कन्फाइंड थे या अंडर डिटेंशन थे, तो ख़ान साहब की चार्ट में जो राहु केतु की प्लेसमेंट थी वो 12th और 6th हाउस में थी, जिसकी वजह से वो कैदोबंद और ये तमाम चीज़ें उनको इफ़ेक्ट की। सो बेसिकली अब क्या होगा कि 2025 में यहाँ पर मई 2025 के बाद चूँकि राहु केतु की प्लेसमेंट चेंज होगी, अपना हाउस चेंज करेंगे 11th और 5th हाउस में जब उनकी ट्रांजिशन होगी, तो यहाँ पर तमाम तर मामलात अब जो हैं आप समझ लें कि पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, कि जो भी कैदोबंद और तन्हाई की तमाम चीज़ उनकी लाइफ से इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगी, और जो भी उनके लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स हैं, जो भी उनके डिज़ायर्स हैं, जो वो चाहते हैं, वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू उनकी सिक्स सेंस यहाँ पर काफ़ी वर्क करेगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे उनके मामलात जो हैं वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वो चलेंगे। अब देखें कि राहु केतु की जो ट्रांजिशन होती है ना, वो बेसिकली यहाँ पर तमाम तर जायचों में, ज़्यादातर जायचों में अगर मैं देखूँ तो वो नेगेटिव होती है। बहुत कम जायचे ऐसे होते हैं कि जहाँ पर राहु केतु जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा ख़ान साहब के जायचे में अगर मैं देखूँ, जुपिटर की प्लेसमेंट वो 7th हाउस में प्लेस्ड है। उसकी वजह से जो भी वो कहेंगे, अभी तो उनके जायचे में जुपिटर की दशा भी चल रही है, यानी कि जुपिटर की अभी बहुत ही ज़्यादा हैवी टाइमिंग चल रही है। सो जो भी वो कहेंगे, जो भी वो करेंगे, उससे अवाम की तरबियत होगी चारों एंगल से अगर मैं देखूँ तो। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ट है उनका। उनकी ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके जज्बातीपन की वजह से है। मून उनकी 7th हाउस में प्लेस्ड है, जिसका डायरेक्ट इस्पेक्ट उनकी ज़ात पर है, जिसकी वजह से वो बाज़ दफ़ा जज्बाती भी हो जाते हैं और उसकी वजह से उनके मसाइल भी बहुत होते हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो उनके चार्ट में मरकरी जो कि कम्बस्ट है, और मरकरी की कम्बस्टन की वजह से यहाँ पर उनके काफ़ी सारे जो मामलात हैं उनमें वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पर मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या चीज़ अभी इस पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल बहुत कॉन्फिडेंट वाली पर्सनैलिटी है। इसके अलावा जैसे ही राहु केतु की डिग्रीज़ 25 मई के बाद 2025 में, इसी साल में जैसे ही आगे हाई होते जाएंगे तो ख़ान साहब के रिलीज़ होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो 25 मई के राउंड अबाउट उनकी जो रिहाई के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ प्लैनेट एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट। सो इंशाल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी टाइमिंग जो है उनको इफ़ेक्ट करेगी। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड है। जुपिटर उनको काफ़ी सपोर्ट करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अगर ख़ान साहब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। अच्छा, दूसरा ये सवाल काफ़ी व्यूअर्स ने ये भी पूछा था कि ख़ान साहब की जो शादी है ये बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। सो बिल्कुल ख़ान साहब की ये जो शादी है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, लेकिन सियासी मामलात में अगर मुदाखलत होगी तो उसमें थोड़ी सी पोजीशन जो है वो उनके लिए नेगेटिव होगी। सो ये चीज़ थोड़ी सी उनके लिए उनके थोड़ी एंटी जा रही है, नेगेटिव है। सो इस बारे में थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मैं मरीम नवाज़ साहिबा के जायचे के हवाले से देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जायचा है उनका। बहुत ही एनर्जेटिक जायचा है। जो काम भी वो करती हैं बहुत ही फुल एनर्जी के साथ करती हैं। कंपटीशन, ये चीज़ें जो हैं उनके जायचे में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करती हैं। बहुत ही एनर्जी है और कभी भी पीछे नहीं हट सकती वो अपने कामों से। उनका जो मेजर सियासी कैरियर है वो 2027 के बाद से स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स की दशा है, उनकी टाइमिंग है जो कि स्टार्ट होगी। उससे पहले वो जो भी काम करें तो शायद मे भी उनको अवाम में इतनी मकबूलियत ना मिले, लेकिन 2027 के बाद से, 2027 के बाद से इंशाअल्लाह ताला उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड है। इसके अलावा अगर मैं शहबाज शरीफ साहब के जायचे के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर काफ़ी हद तक उनका जायचा भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जायचा है। और बाय बर्थ अगर मैं देखूँ काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन है उनके लिए, लेकिन राहु केतु की अगर प्लेसमेंट देखी जाए तो अभी जैसे ही 25 मई 2025 के बाद राहु केतु की प्लेसमेंट चेंज होगी, वो बिल्कुल उसी सेम पोजीशन पर आएगी शहबाज शरीफ के साहब के जायचे में, जो कि उनकी बाय बर्थ थी, और उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है। सो इस पॉइंट में मैं उनको ये कहूँगी कि ये प्लैनेट्स की पोजीशन जो है ना वो उनसे कोई गलती करवा सकती है, जिसकी वजह से उनकी जो आप समझ लें कि उनका जो टेन्योर चल रहा है 5 इयर्स का, ये भी ख़तरे में पड़ सकता है। सो अगर तो वो इस गलती से बच जाते हैं तो बिल्कुल अपने 5 साल पूरे करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशन रहेगी। इस हवाले से उनको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करेंगे सदक़ात और ये चीज़ें करें, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं इन चीज़ों से हल भी हो सकते हैं।
सो कोशिश करें कि जो भी कर रहे हैं, जो भी डीलिंग्स हैं, उनके जो भी मामलात हैं, उनमें बहुत एहतियात करें, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है जो कि से कोई ना कोई गलती करवा सकती है। और यही जो गलती का टाइम पीरियड शहबाज शरीफ साहब के लिए, यही अपॉर्चुनिटी का टाइम पीरियड खान साहब के लिए। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब को। सो ये थी ओवरऑल आपके लिए थोड़ी जनरल प्रेडिक्शन जो कि मैंने आज 3 ज़ायचों के हवाले से की। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और तमाम मुस्लिम कौमें जितनी भी हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इंतशार नेगेटिविटी जितनी भी है वो ख़त्म हो इंशाअल्लाह ताला और अमन कायम हो, यही दुआ है इंशाअल्लाह। सो कोशिश करें कि अपना भी किरदार अदा करें अपने मुल्क और कौम की तरक्की में। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी फ़रमाए। सो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।